नेताजी के एग्जिट पोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सोनी और आज हम बात करेंगे जयपुर जिले की शाहपुरा विधानसभा सीट की। शाहपुरा विधानसभा सीट की हम बात करें तो वर्ष 2008 में हुए परिशीमन के बाद विराटनगर से तोड़कर शाहपुरा विधानसभा सीट का गठन किया गया था और यहां पिछले 10 साल तक यहां बीजेपी का कब्जा रहा है और वर्ष 2018 में हुए चुनाव में यहां निर्दलीय के तौर पर आलोक बेनीवाल ने जीत दर्ज की और कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष यादव चुनाव हार गए और दूसरे नंबर पर रहे। तो वहीं राव राजेंद्र सिंह यानी बीजेपी से प्रत्याशी रहे तीसरे नंबर पर रहे। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर यहां किस तरह के सियासी मुद्दे हैं और जनता का मूड क्या है, इस बार क्या जनता चाहती है और पिछले 5 सालों में क्या विधायक आलोक बेनीवाल ने जो जनता से वादे किए थे उन वादों पर वो कितना खरा उतरे, यह सब कुछ जानने और जनता की नब्ज टटोलने के लिए हम निकले हैं शाहपुरा। हम बात करेंगे शाहपुरा की जनता से, जानेंगे शाहपुरा के मुद्दे क्या हैं और समस्याएं क्या हैं, कितना यहाँ काम हुआ है, पूरा लेखा जोखा आप देखेंगे नेताजी के एग्जिट पोल कार्यक्रम में। नेताजी के एग्जिट पोल कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव गुलाबबाड़ी में। कुछ लोग यहां बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस बार उनका सियासी मूड क्या है। पिछले 5 सालों में जो यहां के विधायक हैं आलोक बेनीवाल, उन्होंने क्या वादे किए थे, क्या वादे पूरे कर पाए, क्या नहीं हुए। कुछ लोग ताश भी खेल रहे हैं, गाँव के लोग हैं। अक्सर से बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल सी लग जाती है, यहाँ बैठ जाते हैं। बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या आपका क्या नाम है? प्रकाश गठाड़ा। क्या किस तरह के मुद्दे रहने वाले इस बार? मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मेन बात तो ये है और यहाँ बीजेपी जीतेगी। यहाँ बीजेपी जीतेगी कन्फर्म। पहले यहाँ राव राजेंद्र सिंह रहे हैं विधायक और भारी बहुमत से जीतेंगे ये। और क्या मुद्दे रहने वाले इस बार? मुद्दे तो विकास का है मेन तो, और मेन तो यह है कि केंद्र का है मेन चीज तो यह है। अच्छा, इसी हिसाब से मोदी का चेहरा रहेगा, मेन चीज ये है। यानी मोदी के चेहरे पर ही चुनाव। ओके, कुछ लोग और भी हैं, आप बताइए किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को आप? चुनाव ने तो देखता आ रहा था 40 साल तो होगा। राजनीतिक थे जो बिल्कुल कूटनीति से तो राजनीतिक हो हिंदुस्तान में न कोई कानून की व्यवस्था। और जो पीछा से जो कानून भी जीते थे गरीब आदमी तो आपके छोटी सी कोर्ट में जार उठा कर आने लौट जाए। और ये बात विकास की, तो विकास का तो लंबा लंबा चौड़ा कर जाए जो आ कर दला करे जनता तक करे काई को ना। गरीब को गरीब ज़्यादा शोषण होते, ठाडा पीसड़ा बढ़ रहे थे। जरा सा आई लाइट होता ही भाई कांग्रेस को आ जागो जो बीच में छोटा मोटा नेता होचेंगे यही करोड़ा कमा जाए थी। गरीब तानी तो जाबा ही घूमती और गरीब तो गरीब ही थे। जो अब तो राजनीतिक तो बिल्कुल न कोई कानून की व्यवस्था हिंदुस्तान में सही। पहली अंग्रेजा का कानून था वही लागू था, आज कोई नया कानून कौन बना कैसा लोग आ जाए देश में। मुद्दा तो भाई कानून का ही कौन जो हमसे सहारा लिपा पूरा। मिलाकर आलोक बेनीवाल के कामकाज से खुश है। 5 साल से निर्दलीय के तौर पर विधायक चुनाव जीत कर आए थे। आपसे बात कर लेते, क्या नाम आपका? हरिनारायण जाट। हरिनारायण जी, क्या लगता है इस बार विकास के कैसे मुद्दे हैं? क्या विधायक ने दावे किए थे पूरे हुए? मुख्यमंत्री ने जो दावे किए थे वो पूरे नहीं हुए। प्रशासन है तो बिल्कुल नकारा है, ये मानो। प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं है, ना ही तो कोई न्यायिक फैसला भी नहीं है। तो गाँव में जैसे मान लो लूट खसोट हो रही है, चोरी डकैती हो रही है, तो इनका तो प्रशासन का तो कोई वो नहीं है। गवर्नमेंट का कोई भी प्रशासन पे वो नहीं है। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था बिल्कुल खराब है, ये मानो। इससे आदमी त्रस्त है, ये मानो। और उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो जो पिछले जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। नहीं, किसी भी चीज का कोई भी एक भी नहीं। छात्र हैं, बच्चे हैं, 5-5 साल से 4-4 साल से इतने परेशान हो रहे हैं कि उनको पेपर आउट जो परीक्षा देते हैं उनके पेपर आउट। पेपर आउट जैसे कई मुद्दे हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? महेश। महेश जी, क्या किस तरह से चुनाव होने जा रहा है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ? मुद्दे तो ये जो आलोक जी ना काम तो खूब करवाए, रोड बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनवाए, खूब काम करवाए। सिर्फ गाँव में तो पानी की कमी है और ये पेपर तो आउट ज़्यादा हो रहे हैं इसमें।
राजस्थान में हो रहे सबसे ज़्यादा, रोज़ डेली अखबार में आती है। और विकास का कार्य तो खूब हुआ है। और आने वाले टाइम में ये कांग्रेस आएगी यहाँ पे, यहाँ 95% कांग्रेस को वोट यहाँ पड़ेगी, 95% कांग्रेस आएगी। आप किस तरह से देखते हैं, आपके गांव में क्या समस्याएं हैं, क्या होने की उम्मीद थी जो हुआ नहीं? देखो, गांव में समस्या एक तो हमारे चिकित्सा और पानी की है। चिकित्सा सुविधा नहीं है और ये 5 साल में भी नहीं हो पाई और ये होनी चाहिए थोड़े, पर कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। और एक पानी की है, जो पानी जल जीवन मिशन से टंकी बनी हुई है, लेकिन इसमें सप्लाई चालू नहीं तो है। पिछले 5 सालों में विधायक से संपर्क नहीं किया आपने? नहीं किया ना, किया फिर भी चिकित्सा का समाधान नहीं? बताया भी था, लेकिन उन्होंने आश्वासन भी दिया और हो भी जाएगा पता नहीं। यह जो ANM बैठती है। यानी कुल मिलाकर इस गांव में जो मूल समस्या है, बिजली है, सड़क है, लेकिन यहाँ चिकित्सा की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। लोग बता रहे थे कि हमने विधायक को अवगत करवाया है, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन ये सब कुछ व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। अब हम पहुंचे हैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के राडावास गांव में। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या पिछले 5 साल में जो विधायक ने वादे किए थे, क्या उन वादों पर विधायक खरे उतर पाए? बिल्कुल पूरा कर दिया साहब, मगर कोई कमी होना क्या 5 साल में पूरा वादा पूरा कर दिया। एक कमी रख दी, सरसों वाला पैसा कौन दीवार है, जो सर्दी मार गई थी ना सरसों ने, वह पैसा न खागा। अब कहाँ खा रहा था, ये कोई जगह तो करो कि संसद की जी, और काम सारा खूब बढ़िया बढ़िया हुए थे, कोई दिक्कत नहीं। गांव में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका अभी तक भी निदान नहीं हुआ? पानी की समस्या और कोई समस्या नहीं है। पानी पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं। नल वाले दावे थे वो भी ख़राब हो गए, अभी चालू नहीं किया, और सब व्यवस्था और सही है पानी के अलावा। यानी विधायक के कामकाज से आप संतोष जताते हैं। आप किस तरह देखते हैं, विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? अब की बार जो मुद्दे थे वो कंप्लीट पूरे हो गए, जो भी उन्होंने कंडीशन की थी वो कंप्लीट पूरे कर दी। पानी का मुद्दा था वो सब कंप्लीट हो गया, हमारे तो यहाँ पानी चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी हर प्रकार की जो भी प्रॉमिस किया था वो सभी पूर्ति की है। सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं पिछले 5 सालों में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा देखते हैं। यानी सरकार के कामकाज से भी खुश हैं और विधायक ने अच्छा काम किया है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ आपके राडावास में? ठीक हुआ है विकास, और हर आदमी की पूर्ति कर नहीं सकता। इस बार कैसे प्रत्याशी को देखना चाहेंगे? प्रत्याशी कर्मनिष्ठ हो, प्रत्याशी अपनी जगह सभी सही है, और ये विधायक इन्होंने भी काम बढ़िया किया है। यहाँ से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था आलोक बेनीवाल ने, तो पिछले 5 सालों में कैसा काम किया है? विकास ठीक किया है। यानी विकास ठीक किया है, कामकाज से खुश है। और भी लोग हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्या नाम है आपका बाबा? गणपत लाल। गणपत जी, क्या राडावास में क्या समस्याएं हैं, किनका निदान हुआ, किनका नहीं हुआ? सभी समस्याओं का निदान हो गया, खाली पानी की कमी है। और एक जो मतलब सरकार ने वादा किया था, राहुल गांधी ने कह के गए थे भाई किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, वो कर्जा माफ़ नहीं हुआ। ये कमी रही है। और वैसे काम सबसे बढ़िया बेहतर हुआ है। 20 साल में काम नहीं हुआ जितना काम ये 2.5 साल में हुआ है। पहले 2 साल कोरोना के निकल गए, और अब 2-2.5 साल के अंदर इतना काम हुआ है जितना कभी हुआ ही नहीं। विकास के नाम पर तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। पिछले 30 सालों में जो काम नहीं हुआ वो पिछले 2.5 सालों में हुआ है। कुल मिलाकर विधायक के कामकाज से खुश हैं। क्या नाम है आपका? मुरलीधर। मुरलीधर जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, कई सालों से आपने कई चुनाव देखे होंगे। इस बार क्या मुद्दे रह सकते हैं चुनाव में? साहब हमारा तो ये है कि लोग का ही रह सकता है। लोग ने अच्छा काम किया है जनता के अंदर। हर ऐसी कोई पंचायत नहीं जिसमें कोई काम नहीं किया 10, 20, 50 लाख रुपए का, और बहुत अच्छे आदमी, तो हम तो उसी को चाहते हैं। गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं बची अब? नहीं, ऐसे तो कोई माड़ी मोटी समस्या तो रहती ही नहीं, वो तो होती रहेंगे आगे अगर जीतेगा तो। इस बार कैसा प्रत्याशी देखना चाहेंगे? अब माहौल तो माहौल रही खते साहब, कोई रहना चाहिए आलोक जी, कोई आलोक जी का।
आलोक का ही रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कुल मिला के कामकाज से खुश हैं। और भी लोग हैं, आपसे भी जान लेते हैं, आप किस तरह से देखते हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आपके राडा आवास में किस तरह की समस्याएं, क्या विधायक ने वादे किए थे पूरे हुए? पानी को तो देखो यो गोठाड़ा हो रहे थे पानी को, जल मिशन का तो ये घोटाला अखबार जो जहाँ सारी देख रहे हो क्या हुआ है? ये घोटाला पढ़ लो ना आप, अखबार की कटेंगे, राजस्थान पत्रिका की। हाँ, बताइए जल क्या? जल मिशन योजना में कितना घोटाला हुआ है। हाँ। तो भ्रष्ट है बिल्कुल मामला, जनता असंतुष्टि है। भाई अपना काम चला रहे, अपना घर बना रहे, और क्या भ्रष्ट सरकार। 3 तो अरेस्ट हुए हैं मित्तल जी वगैरह ठेकेदार जो थे। पाइपलाइन डालनी थी, लोहे की डाले हैं इन्होंने, प्लास्टिक की, वो भी छोटे वाले। रात भर खुदाई हुई है अमृतसर में अपने, देखो भ्रष्टाचार। यानी जल जीवन मिशन में जो घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर भी लोगों में गुस्सा है, लेकिन लोग कह रहे हैं फिर भी कामकाज ठीक हुआ है। शाहपुरा बस स्टैंड पर हम पहुंच चुके हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों का सियासी मूड इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं, और क्या 5 साल तक विधायक रहे आलोक बेनीवाल ने यहाँ कैसे काम किए, क्या उनके कामकाज से वो खुश हैं, क्या वो तमाम वादे पूरे कर पाए, और इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर शाहपुरा में किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं। शाहपुरा में प्रमुख मुद्दा तो हमारे जो जिले का था ना, कई वर्षों से जिले की मांग कर रहे थे हम लोग, लेकिन उन्होंने कहीं कभी विधानसभा में या कहीं मांग ही नहीं की हमारे विधायक साहब ने। अब जब मांग नहीं करे, हमारे मुख्यमंत्री जी कह गए यहाँ पे आकर के कि जब मांग नहीं की तो मैं जिला कैसे देता, अगर ये मांग करते तो मैं जिला बना देता। जो हमारा प्रमुख मुद्दा था यहाँ का, शाहपुरा का, शाहपुरा एक रिजर्व करता है इस चीज़ को कि यहाँ जिला होना चाहिए। और जैसे काफ़ी असुविधा है यहाँ, टॉयलेट की है, कहीं बाहर से कोई आता है, कोई व्यवस्था नहीं है टॉयलेट की। लेडीज़ों को तो विशेष परेशानी है, लेडीज़ के लिए तो एक भी नहीं है। यानी शाहपुरा को जिला बनाने का जो मुद्दा था वह मुद्दा वैसे की वैसे है। शाहपुरा जिला नहीं बना, 19 जिले नहीं बने, शाहपुरा जिला नहीं बना। और किस तरह की समस्याएं और क्या मुद्दे थे? सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार है, और कोई व्यवस्था नहीं, न साफ सफाई की है, न कोई हॉस्पिटल की है, न और किसी चीज़ की मतलब यहाँ सुविधा नहीं है। और यदि आदमी कोई भी एक जैसी प्रतिनिधि के पास जाए तो वो कोई किसी तरीके से व्यवहार आदमी के मतलब प्रतिनिधि के हिसाब से वो बात भी नहीं करता। इस बार क्या रहने वाला है? अगर शाहपुरा की बात करें तो इस क्या मुद्दे रहेंगे? विधानसभा चुनाव आने वाला है, किस तरह से देखते हैं आप? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जो काम करेंगे ना वही नेता बनेगा यहाँ का। तो अभी फ़िलहाल तो 5 साल में हमने देखा है जो मनीष जी ने जो जनता की सेवा कर रहे हैं रेगुलर, चाहे लंपी हो, चाहे कोरोना का टाइम हुआ हो, वैसे भी ब्लड वगैरह में कोई भी एक्सीडेंट हो या कहीं कोई हॉस्पिटल हो तो उनको एक फ़ोन में सभी को ब्लड दिलाने में, कोई भी मुसीबत हो जनता की तुरंत पहुँचते हैं। मनीष यादव चुनाव नहीं जीत पाए, आलोक बेनीवाल का कार्यकाल कैसा रहा है? कार्यकाल अच्छा नहीं रहा आलोक जी का। आज हॉस्पिटल की दुर्दशा हो रही है, पिछले 5 साल में जितनी सफाई तक नहीं होती है, ना कोई टाइम टेबल है किसी डॉक्टर का, कंपाउंडर का। इमरजेंसी की हालत ये है कि कोई भी पेशेंट आता है परेशान होकर जयपुर रेफर कर देते हैं। अस्पताल में व्यवस्था है, जयपुर रेफर कर दिया जाता है। चिकित्सा को लेकर शिकायत कर रहे हैं, कुल मिला क्या चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है? चिकित्सा व्यवस्था तो बिल्कुल ख़राब है। आप मौके पर जाकर देखिए, वहाँ कई बार तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कुर्सियों पर कुत्ते देखने को मिले हैं। हॉस्पिटलों के कमरों में, डॉक्टरों के कमरों में कुत्ते निकलते हुए देखे गए हैं। हॉस्पिटल में शाहपुरा में महिला चिकित्सालय की इतनी आवश्यकता है, आप वहाँ जाकर के देखिए, वहाँ पर पार्किंग की इतनी अव्यवस्था है जिसका कोई कहना नहीं है। आप मरीज़ को, इमरजेंसी मरीज़ को अगर वहाँ ले जाओगे तो आपको आधा घंटे तक इंतज़ार करना पड़ेगा पार्किंग के लिए। यहाँ शाहपुरा में एक महिला चिकित्सालय की अत्यंत आवश्यकता थी, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था पर कोई सरकार का ध्यान नहीं गया। भ्रष्टाचार के मामले में मेरे ख्याल से इस चिकित्सालय की जितनी व्यवस्था ख़राब है, इतनी किसी और जगह की नहीं है। दूसरी बात, राजस्थान में इतने ज़िले बनाए, किसी समय में कमला जी के समय में भी शाहपुरा जिला बनाने में सब नंबर 1 पर था। सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ की पूरी होती थी, लेकिन चूंकि यहाँ का हमारा नेतृत्व कमज़ोर था इसलिए जिला नहीं बन पाया। नेतृत्व कमज़ोर था और जिला नहीं बन पाया, और शाहपुरा जिला बनाने की पिछले कई दिनों से इस तरह की मांग थी, सालों से मांग चल रही थी। ये जिले वाली सबसे ज़्यादा समस्या हुई, जिला बनता ना, जिले के लिए संघर्ष इतना हुआ भयंकर।
कमला जी टाइम में वास्ते पहले मरते था, कोटपुली का नाव ही नहीं आ रहा था। और जो 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 नया नाव था वो जिला बन गया, जिसका नाव था जिसमें लोग बाग इतनी आशा कर रही थी वो रह गए धरना प्रदर्शन की। निर्तव तो कमी रहेगी थोड़ी सी, जाकर इन्होंने मेहनत की थी। सीएम साहब बोल रहे थे, मेरे को बताया नहीं एक जिला और बन जाता, तो ये सबसे बड़ी। सीएम साहब को विधायक बताते तो एक जिला और बन जाता। आप किस तरह से देखते हैं पिछले 5 साल का कामकाज विधायक का? सही नहीं है, हर काम के लिए परेशान होना पड़ता है। और यहाँ तक कि भी जनप्रतिनिधि ऐसे करते थे कि उसके पास चले गए, उसके पास चले गए, वहाँ बैठते हो और यहाँ बैठते हो। कुल मिलाकर विधायक के कामकाज का लेखा जोखा यहाँ की जनता ने बताया। जनता ने कहा कि कहीं काम हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। साथ ही शाहपुरा को जिला बनाने की मांग थी, पिछले कई समय से थी, लेकिन यहाँ के विधायक ने चीफ मिनिस्टर को कहा नहीं तो जिला बन नहीं पाया। हम पहुँचे हैं शाहपुरा बस स्टैंड पर, पीपली चौराहे पर, जहाँ कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठे हैं और उनसे चाय पर चर्चा करते हैं और जानते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में कैसा प्रत्याशी होगा और क्या विधायक ने जो पिछले 5 साल में वादे किए क्या वो वादे पूरे कर पाए। इसी तरह की बातचीत करेंगे। विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, किस तरह का प्रत्याशी होगा? क्या विधायक ने 5 साल में जो वादे किए पूरे हुए? नहीं हुए, पूरे वादे नहीं हुए। शाहपुरा जो जिला बनने लायक था वो ना तो जिला बन पाया, और अभी आपको मीडिया के माध्यम से और लोगों को सबको पता है, जैसे जल जीवन मिशन का जो घोटाले का मामला है वो शाहपुरा का है। यहाँ की फर्मों ने ऐसा घोटाला किया कि पूरे केंद्र तक ये बातें और यहाँ जांच टीम आई हुई है। चारों तरफ भ्रष्टाचार की एक लहर सी मान लो, चारों तरफ हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला रखा है। और ज़िले की जो मेन मांग थी, जो कोटपुतली सबसे नीचे स्तर पर था, और जैसे दूदू एक छोटा सा कस्बा है, एक ग्राम पंचायत से अभी नगर पालिका में बदली और वो जिला बन गया, और शाहपुरा नगर पालिका नहीं है। यहाँ 3 उप तहसील हैं, लेकिन उसके बाद में भी जिला नहीं बन पाया। ये शाहपुरा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और हमारे वर्तमान विधायक ने केवल 14-15 ट्यूशन 5 साल में किए। ये मीडिया के माध्यम से हम सबको जानकारी मिली है, और हम रोज़ाना देखते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब 5 साल में 7-8 तो एसीबी की कार्रवाई शाहपुरा में होना, भ्रष्टाचार को बिल्कुल कार्रवाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा, जेजेएम स्कीम में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, शाहपुरा से उसके तार जुड़े हैं। बताइए विधानसभा चुनाव को लेकर आप किस तरह के मुद्दे रहेंगे शाहपुरा में इस बार? ये देखिए, ये ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए, आप यहाँ का प्रशासन देखिए शाहपुरा का। ये मेन पीपली तिराहा है यहाँ का, यहाँ आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। ये है यहाँ की कानून और व्यवस्था। तो इसके लिए भी कोई प्रयास नहीं किए गए अब तक कि भाई ये सही ढंग से चले। ये था लोगों का कहना कि शाहपुरा बस स्टैंड पर ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक जाम रहता है, पैदल यात्री भी यहाँ से निकल नहीं सकता है। इस तरह की बात लोग कह रहे हैं। कुछ बता पाएंगे आप चुनाव को लेकर किस तरह का शाहपुरा में मुद्दा रहने वाला है? क्या विधायक के कामकाज से जनता खुश है? सहमत, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है जनता। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है, और ये शाहपुरा जिला बनने लगता है, इसको तो बनाया नहीं, किसी ने आवाज़ ही नहीं है, किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। हम चाहते हैं कि युवा नेता है, जैसे मनीष यादव है, हम साथ हैं, मनीष जी के साथ है, युवा सभी मोर्चा साथ है। आप चाय बनाते कितने सालों से यहाँ चाय बना रहे हैं? 10-15 साल तो होगी, 15 साल होगी। 15 साल से आप तो 3 विधानसभा चुनाव देख चुके हैं। चुनावी चर्चाएं जरूर चलती होंगी इस दुकान पे। हाँ, इस बार क्या माहौल है? माहौल तो कहाँ बताऊँ, तो जगह जगह का अलग अलग माहौल है। यहाँ क्या लग रहा है, किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह की बातें होती हैं लोगों की? मुद्दा तो क्या कह रही, बस यही मुद्दा है जो काम हो रहा है, यहाँ का मुद्दा होगा। लोग बात करते हैं चुनावों की, भाई कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको टिकट मिलेगा। अब टिकट तो उनको पता है, जिसको मिलेगा वो दे रहे हैं उनको। लेकिन चुनाव का तो वही चटे, बीजेपी को जो माहौल लटे, तो बीजेपी का माहौल है। किस तरह का कामकाज हुआ पिछले 5 सालों में? काम तो बढ़िया हुआ है, पिछले 5 सालों में कामकाज हुआ है, लेकिन माहौल बीजेपी का है, ऐसा एक दुकानदार कह रहे थे। आप क्या काम करते हैं? हम कारपेंटर हैं। कारपेंटर हैं। किस तरह से देखते हैं आप, विधानसभा चुनाव है, किस तरह के मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो बीजेपी का रहेगा। बीजेपी का माहौल है। पिछले 5 साल में विधायक ने कामकाज किए कि नहीं किए? काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन हॉस्पिटल में व्यवस्था कम है, ट्रैफिक की परेशानी ज़्यादा है यहाँ हॉस्पिटल में। काम तो किया है, लेकिन फिर भी बीजेपी का माहौल है, क्योंकि
यहाँ 2 बार पहले बीजेपी के विधायक राव राजेंद्र सिंह रह चुके हैं और इस बार आलोक बेनीवाल निर्दलीय के तौर पर यहाँ जीत कर आए थे, हालांकि वो कांग्रेस समर्थित विधायक हैं। अब आगे चलते हैं और जानते हैं लोगों का सियासी मूड क्या है, और कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि यहाँ की जनता पिछले 5 साल का हिसाब किताब करेगी, लेखा जोखा जो विधायक का है वो जनता बताएगी। हमने जाना शाहपुरा की जनता का सियासी मूड और जाना पिछले 5 साल में विधायक आलोक बेनीवाल ने कितने वादे किए और कितने वादे पूरे हुए। जनता ने बताया कि यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था चरमराई हुई है, साथ ही कई जगह सड़कें टूटी हैं, तो वहीं बस स्टैंड पे लोग बता रहे थे कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था चौपट है। शाम के समय तो यहाँ पैदल निकलना भी दूभर हो जाता है। अब जब विधानसभा चुनाव होगा तब जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजेगी यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस बार चुनाव बड़ा रोचक होगा, इस तरह की बात लोग कह रहे थे, क्योंकि पिछली बार मनीष यादव ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और आलोक बेनीवाल निर्दलीय के रूप में चुनाव जीत कर आए थे। और पिछले 10 साल तक यहाँ बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह यहाँ विधायक रहे हैं। लोग यहाँ बता रहे हैं कि जब से 2008 में परिसीमन हुआ था उसके बाद पहली बार भी यहाँ बीजेपी ही चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन अब इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें कौन जीतेगा, कौन विधानसभा पहुंचेगा और किसे जनता एग्जिट करेगी, यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी गोपी के साथ कैमरामैन पवन के साथ प्रदीप सोनी, जी मीडिया शाहपुरा।